अभ्यास यानी लगातार प्रयास करना एक दीपक के लिए ईंधन जैसा है। चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, निरंतर अभ्यास से उसे पाया जा सकता है। ये कहानी एक ऐसे बालक की है जिसने इसी सत्य को जीकर दिखाया। ये बात उस समय की है जब शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां विद्या के साथ साथ सेवा, अनुशासन और जीवन मूल्य भी सिखाए जाते थे। एक साधारण किसान परिवार का बालक था अर्जुन सेन। उसके माता पिता बेहद मेहनती और ईमानदार थे। जब अर्जुन सेन 7 साल का हुआ तो उन्होंने उसे पास के एक प्रसिद्ध गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। गुरुकुल का जीवन कठिन था, नियम, तप और साधना। अर्जुन सेन को वहां का अनुशासन तो अच्छा लगने लगा, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। जो कुछ भी गुरुजी सिखाते वो उसके पल्ले ही नहीं पड़ता। बाकी छात्र जहां आगे बढ़ रहे थे, वहीं अर्जुन सेन पिछड़ने लगा। उसका मजाक बनने लगा और जब सबने परीक्षा पास की, अर्जुन सेन असफल रहा। गुरुजी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, शायद ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। बेहतर होगा कि तुम घर लौटकर खेती में माता पिता का हाथ बटाओ। दिल टूटा हुआ था, आंखों में आंसू थे। रास्ते में दोपहर हो गई और अर्जुन सेन को प्यास लगी। उसने कुछ महिलाओं को कुएं से पानी भरते देखा और पानी मांगा। तभी उसकी नजर पड़ी, पत्थर की मुंडेर पर गहरे निशान थे। उसने एक महिला से पूछा, माँ, ये कठोर पत्थर पर रस्सी के ऐसे गहरे निशान कैसे बन गए? महिला मुस्कुराई, बेटा, ये तो सालों की साधारण रस्सी का असर है, रोज रोज पानी खींचने से। अभ्यास और समय जो नहीं कर सकते, वैसा कोई और नहीं कर सकता। ये सुनकर अर्जुन सेन को एक झटका लगा। अगर कोमल रस्सी भी पत्थर को बदल सकती है, तो क्या मैं अपने भाग्य को नहीं बदल सकता? उसने तुरंत निर्णय लिया, अब चाहे जितना समय लगे वो अभ्यास नहीं छोड़ेगा। वो गुरुकुल लौट आया। गुरुजी हैरान थे। अर्जुन सेन ने कहा, गुरुवर, मैं बदल गया हूं। मुझे अब समझ में आ गया है कि अभ्यास ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कृपया मुझे एक और मौका दें तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अर्जुन सेन सुबह सबसे पहले उठता, पाठ दोहराता, प्रश्न पूछता और अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी प्रगति होने लगी। वर्षों के अभ्यास ने चमत्कार कर दिया। जो कभी अक्षर नहीं समझता था, वो अब संस्कृत के जटिल ग्रंथों को भी आत्मसात करने लगा। समय के साथ अर्जुन सेन इतना विद्वान बन गया कि उसने ज्ञान दीपिका, व्याकरण सुधा, नवनीत सार जैसे कई ग्रंथों की रचना की, जो आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। एक समय का असफल विद्यार्थी अब विद्या का प्रकाश बन गया, सिर्फ अभ्यास और आत्मविश्वास के बल पर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।